ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कमर कस चुकी है। दरअसल लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होने वाले इस समिट का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में करीब 21 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश हो सकता है। ऐसा होने से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन के पार चली जाएगी। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी सीएम योगी का सपना साकार। जल्द निवेश का वैश्विक हब बनेगा उत्तर प्रदेश। सीएम की मेहनत यूपी इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। पीएम का विजन 21 लाख करोड़ पहुंचा निवेश। विकास के पथ पर लगातार अग्रसर यूपी निवेशकों की पहली पसंद बना है। देश तो देश, विदेशी निवेशक भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी का विजन और सीएम योगी के अथक प्रयास का ही नतीजा है कि यूपी नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने की राह पर खड़ा है। यूपी में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना तय है। इसके लिए लखनऊ में सरकार की ओर से सारी तैयारियां कर ली गई हैं, जबकि सीएम योगी समिट से पहले समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लखनऊ देश विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। शहर में होने वाले वैश्विक निवेश समिट को लेकर हॉट एयर बैलून लगाए गए हैं, जबकि बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हो रहे यूपी की तस्वीरों को दर्शाया गया है। जबकि उद्योगपतियों और खास मेहमानों के लिए लखनऊ के वृंदावन इलाके को सजाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश जुटाने की सीएम योगी की कोशिशों का ही नतीजा है कि इन्वेस्टर समिट से पहले ही यूपी में निवेश का कुल आंकड़ा 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा निवेश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकता है और निवेशकों के इंटरेस्ट के मुताबिक कुल निवेश प्रस्तावों का 56% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होगा, जबकि यूपी सरकार को 21 लाख करोड़ में 15% निवेश कृषि सेक्टर से मिल रहे हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 8%, टेक्सटाइल में 7% और पर्यटन के क्षेत्र में 5% निवेश हासिल हुए हैं। इसके अलावा शिक्षा, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, सौर ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल सेंटर में भी बड़े पैमाने पर AMU होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में हैं और जिस तरीके से सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी हुई है, सर तैयारियां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अंतिम चरण में है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा। पूरे देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर शीघ्र ही नंबर 1 पर आ जाएगा। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों को हम मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहते हैं। यूपी में होने वाले निवेश से राज्य का चौमुखी विकास होगा। साथ ही अगर इन्वेस्टमेंट के आधार पर यूपी को बांटे तो बेहतर इंफ्रा और राजधानी दिल्ली से सटे होने की वजह से पश्चिमी यूपी को 45% निवेश हासिल हुए हैं, जबकि पूर्वांचल में 29%, मध्य यूपी में 13%, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र में भी 13% निवेश हासिल हुए हैं। 10 फरवरी को शुरू होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके बाद वे देश और विदेश से आए उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, इटली और मॉरिशस जैसे देशों के निवेशक मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी की मौजूदगी में 13,000 कंपनियां 21 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर करेंगी, जबकि वैश्विक निवेश समिट में 15 देशों के उद्योगपति मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है निवेश के जरिए यूपी में 1,81,000 युवकों को रोजगार मिलेगा। मतलब साफ है, सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार है। जहां युवाओं के लिए रोजगार होगा, सूबे का चौतरफा विकास भी होगा। योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और जो अभी तक तय हुआ है उसमें 15 देशों की 13,000 कंपनियां उत्तर प्रदेश में 21 लाख करोड़ का निवेश करेंगी। इससे एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश में एक निवेश का बेहतर माहौल नजर आ रहा है। यही वो वजह है कि कंपनियां लगातार निवेश करने को तैयार हैं और 13,000 कंपनियां निवेश करने उत्तर प्रदेश में जा रही हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था निवेश का, वो बढ़कर अब 21 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि 21 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में तमाम जो देश विदेश की कंपनियां हैं वो करेंगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर के शुरू होने से विदेश जाने वालों को वीजा के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। 9 फरवरी से सेंटर सेवा देना शुरू कर देगा। इससे हर दिन करीब 1,20,000 विदेश जाने वाले लोगों की आबराह आसान हो जाएगी। यूपी को सीएम योगी की बड़ी सौगात। भाग दौड़ खत्म, विदेश जाना हुआ आसान। ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के लोगों को अब विदेश जाने के लिए दिल्ली की दौड़ नहीं लगानी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बड़ा तोहफा देते हुए लखनऊ में वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। विदेश जाने के लिए पहले जहां यूपी वासियों को दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ती थी, जब तक वीजा हाथ नहीं लगते तब तक यूपी से दिल्ली, दिल्ली से यूपी के बीच भागम भाग मची रहती थी। ऐसे में वीजा अप्लाई करने से लेकर वीजा मिलने तक में कई दिनों का समय लग जाता था, जिसे देखते हुए सीएम योगी ने विदेश जाने वाले लोगों की जिंदगी में मचे भागम भाग को खत्म करने का प्रयास करते हुए प्रदेशवासियों को वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का तोहफा दिया है। इस दौरान सीएम योगी ने 5KD से वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया और प्रदेशवासियों के लिए इसे एक अवसर बताया। इसके साथ ही सीएम योगी ने वीएफएस ग्लोबल के संस्थापक सीईओ के साथ उनकी टीम का आभार भी जताया कि अब इस केंद्र के शुभारंभ होने से ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली तथा सऊदी अरब की यात्रा करने के संबंध में एक यहीं पर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी और यह केंद्र प्रतिवर्ष जो मुझे बताया गया कि 1,20,000 से अधिक वीजा आवेदनों का निस्तारण करने की अकेले क्षमता रखती है। वीजा सेंटर के उद्घाटन हो जाने से विदेश जाने वालों को अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 9 फरवरी से वीजा सेंटर अपनी सेवा शुरू कर देगा। बताया जा रहा है कि लखनऊ के वीएफएस ग्लोबल वीजा सेंटर से इटली, सऊदी अरब, हंगरी, जर्मनी, नीदरलैंड, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के वीजा एप्लीकेशन स्वीकार होंगे। वैसे तो देश के अलग अलग शहरों में अब तक कुल 17 ग्लोबल वीएफएस वीजा सेंटर खोले जा चुके हैं। इस तरह लखनऊ का वीएफएस वीजा सेंटर यूपी का पहला ग्लोबल वीजा सेंटर बन गया है। वीजा सेंटर के बन जाने से हर साल करीब 1,20,000 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को वीजा के लिए भागदौड़ दूसरे प्रदेश की नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीजा सेंटर का उद्घाटन राजधानी लखनऊ में अपने आवास पर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन करते हुए सीधे तौर पर बताया कि अब वीजा के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी, लखनऊ में ही यह सुविधा मिलेगी। और यही नहीं, इस वीजा से तमाम जो उत्तर प्रदेश के लोग ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड की यात्राएं भी आसानी से कर सकेंगे। और यह वीजा का जो एप्लीकेशन सेंटर है, इसके माध्यम से वीजा पाना इन देशों के लिए आसान हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी सौगात दी है। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।